लेकिन भागवत में पति को दरिद्र कहा। दरिद्र क्यों कहा? दरिद्र इसलिए कहा जिसकी इच्छाएं तृप्त न हो, उसे शास्त्र में दरिद्र कहा है। जिसकी इच्छाएं पूरी न हो उसे ही दरिद्र कहा है, निर्धन को दरिद्र नहीं कहा है। दोनों की शादी हुई, दोनों घर पे आए। बहुत वर्षों तक व्यतीत होने के बाद, बहुत से वर्ष जब निकल गए, तो वर्षों के बाद भी संतान का जन्म नहीं हुआ। जब संतान का जन्म नहीं हुआ तब जाकर के आत्मदेव महाराज को बड़ी चिंता होने लग गई। इसलिए चिंता नहीं हो रही है, इसलिए चिंता हो रही है कि हमारा जो है मृत्यु के पश्चात जो सारे कर्म होते हैं वो कौन करेगा। इस देश में एक विचारधारा है, मैं सभी विचारधाराओं को पढ़ा हूं, नाम एक का भी नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी विचारधारा है जो पिंडदान श्राद्ध कर्मों में विश्वास नहीं करते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत गलत है। मैं शास्त्रों को पढ़ा हूं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिंडदान के पीछे खर्च करना ये जरूर गलत है। मृत्यु के बाद भोज होना, इसका भी विरोध होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है जो आप दान शैया दान करते हो वो भी शायद जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? तो जरूरी है पिंडदान, वो होना चाहिए। जहां तक शास्त्रों को मैं पढ़ा हूं, विद्वानों को सुना हूं, महाराज जनक, महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए और राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया सहित गया में पधारे हैं। श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए राम लक्ष्मण निकल जाते हैं। उसी समय मुहूर्त हो जाता है और मुहूर्त होते ही दशरथ जी स्वयं प्रकट होते हैं और जगत जननी जगदम्बा सीता के हाथ से उस रेती बालुका के पिंड को अपने हाथ में स्वीकार करके और कहते हैं अब धन्य हो गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पुत्रवधू ने मेरा श्राद्ध किया है। तो पिंड तो सिर्फ बालुका की भी हो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। महाराज आत्मदेव को इसी बात की चिंता है। क्या? तो लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति। कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए, और तो और महाराज अपने हाथ से जिस फूल के पेड़ को बगीचे में डाल दे उसमें कभी फूल नहीं आया। फल के वृक्ष को जा करके बगीचे में डाल दिया, उसमें कभी फल नहीं आया। एक गौ माता भी आंगन में थी, उसके भी कोई संतान नहीं। बड़े परेशान हो गए, चिंता होने लग गई कि हमारे पूर्वजों को जल कौन अर्पित करेगा, पूर्वजों के लिए तर्पण कौन करेगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। घर में संतान तो होना ही चाहिए। ये सोच तो बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत सोच है। हिंदू हमेशा सोच करके जीना सीखा और सोच के कारण ही इस हिंदुस्तान क्या कहां से हम झेलते आए। 500 साल तक बौद्धिस्टों का साम्राज्य, 500 साल तक मुसलमानों का साम्राज्य, 200 साल तक अंग्रेजों का साम्राज्य, और फिर 200 साल तक
कट्टर बौद्धिस्टों का साम्राज्य कुल 1400 साल तक हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को, मंदिरों को, देवालयों को, हमारी सनातनी परंपरा को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की गई। ये तो धन्य भाग्यशाली हमारे पूर्वज जो डंडे खा करके भी, धन्य भाग्यशाली हमारे आचार्य जो यातना सहन करके भी और सनातन की ध्वजा को लहराते लहराते यहां तक पहुंच गए। आपको शायद मालूम है, आप तो ये कुर्ते धारण कर रहे हो ना, ये भी भारतीय नहीं है। आप जो घर में रसोई भोजन कर रहे हैं वो भी भारतीय नहीं है। आपके यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है वो भी शुद्ध भारतीय नहीं है। ये सब इस्लामिक परंपराओं पे आधारित है, क्योंकि हमारा जो कुछ था वो उन लोगों ने नष्ट कर दिया, हमारे पुस्तक तक जला दिए। लास्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा करके चले गए 6 महीने तक, वहां पुस्तकें जलती रही। ये तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, शंकराचार्य जी जैसे आचार्यों का इस पृथ्वी पे आगमन हुआ, जिन्होंने बताया कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे पहरवेश, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे आचार विचार, तुम्हारी भाषा क्या है। आज जो आप बोलते हो अपनी भाषा थोड़ी। आचार्य चरणों ने भाषा को शुद्ध किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बीच बीच में समय मिलेगा तो जिक्र करूंगा। इसलिए आप देखो, हवेली संगीत अलग है और शास्त्रीय संगीत अलग है। शास्त्रीय संगीत की जो गायकी है वो ख्याल शैली है। ख्याल उर्दू शब्द है, किसी के ख्याल में डूब करके गाना, वो हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। क्योंकि हम भोगवादी नहीं, हम शुरू से आध्यात्मवादी रहे हैं। हमारी संस्कृति ही आध्यात्मवादी है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में, याद रखिएगा, कोई देश जब किसी भी देश पे कब्जा करता है तो कब्जा करने के बाद सबसे पहले उसके फल, उसके पशु, उसकी कृषि, उसके कपड़े, उसकी संस्कृति, उसका आध्यात्म, उसकी सभ्यता, उसकी सोच, इन्हें नष्ट कर देते हैं। इन्हें नष्ट कर देते हैं। उनका पहले ये काम होता है, उसके बाद वो शासन करते हैं। उनके शासन करने का मकसद अलग होता है। आप 1400 साल तक गुलामी के जंजीर में बंधे थे। आज अगर आचार्य हमारे विद्वान हमें सावधान कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी गहरी सोच। आपको याद होगा, महाराज आत्मदेव ने देखा, महाराज आत्मदेव ने क्या देखा? इस घर में जो गैया है उसे भी कोई संतान नहीं है, और संतान तो जरूरी है। पत्नी को इतनी चिंता नहीं थी। महाराज आत्मदेव दोपहर के समय नदी तट से गुजर रहे थे। नदी तट से गुजरते गुजरते जल पीने की इच्छा हुई। जल पीने के लिए तुंगभद्रा नदी में जाकर जल पीना चाहते थे। जल पीने से पहले एक यति का सामने दर्शन हुआ। यति मतलब संत। यति का दर्शन हुआ, और जैसे ही यति का दर्शन हुआ, यति के पास गए, प्रणाम करके और निवेदन करना प्रारंभ किया। एवं योगी विप्रस्तो गृहमागत
पत्न्या पारौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कोत्रचित्। योगी ने कहा, राजन, ऐसे तो तुम राजा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो भाग्य है, तुम्हारे पास जो धन है, वो राजा से भी अधिक है। राजा के समान पर तुम्हारी सत्ता चल सकती है। तुम संतान के लिए मुझे पूछने आए हो, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे कुल में संतान का जन्म नहीं होना है। आत्मदेव ने कहा कि अगर संतान का जन्म नहीं होगा तो ठीक है महाराज, मैं इसी समय आपके चरणों में इस प्राण को त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण को अर्पित कर दूंगा। यति बहुत घबरा गए। यति ने सोचा ब्राह्मण जिद्दी भी है, क्रोधी भी है। एक फल ला कर दिया और कहा कि ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी के पास फल लेकर पहुंचे। पत्नी सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मैं प्रसव पीड़ा को क्यों झेलूं? प्रसव में इतनी पीड़ा होगी, फिर उसका लालन पालन करना, यम नियम आचरण का पालन करना, संयमित भोजन करना, संयमित शयन करना, इस प्रकार के कष्ट को मैं नहीं झेल सकती। और तुरंत ही महाराज पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन बोली, क्यों घबराती है? तुम्हारी बहन के यहाँ प्रतिवर्ष एक बालक का जन्म होता है और बहन के पास पैसे नहीं, बहन के पति को पैसे का बड़ा मोह है, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जाओ, जैसे ही संतान का जन्म हो उससे संतान लाकर के पति को दिखा दो। बोले, इस फल का क्या करूं? बोले, गैया भी तो नहीं गर्भवती हुई कभी, फल ले जाकर के गैया को खिला देती है। स्वयं जो है गर्भवती स्त्री का वेश धारण करती है। महाराज बड़े आत्मदेव प्रसन्न हुए। सार्मासिको मृतो बाला इति लोको वदिष्यते तम बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। 9वें महीने में बालक का जन्म हुआ। उस बालक को लेकर आई और बालक लेकर आत्मदेव के पास गई। महाराज, पुत्र का जन्म हुआ है, मेरा बेटा है, मैं ही नामकरण करूंगी। और नाम रखती है धुंधुकारी। इतने में गौ माता के गर्भ से भी मनुष्य के समान बालक का जन्म हुआ है। बालक का नाम है गोकर्ण। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लग गए और दोनों जब बड़े होने लग गए महाराज, तो स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजन। एक तो बड़ा दुर्भिक्ष हुआ, दूसरा सत्य धर्मी पराक्रमी। गोकर्ण जी महाराज गुरुदेव के यहाँ पढ़ने चले गए और 14 सर्वजनद्वेषी परवेशम प्रदीपका। धुंधुकारी ने लोगों के यहाँ चोरी करना, वैश्याओं के पास जाना, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर कुएं में फेंक देना, बच्चों की हत्या करना, गौ को मार देना, लोगों को लूटना, लोगों के यहाँ चोरी करना, इस प्रकार के अनेक दुर्भिक्ष आदतों से ग्रसित हो गए। एक दिन संध्या काल का समय था। माता धुंधुली के पास धुंधुकारी पैसे मांगने को जाता है। मां पैसा नहीं देती है। धुंधुकारी ने बड़ी पिटाई करी और पीट करके मां को जबरदस्ती मां के पास से पैसे लेकर गया है। आज सर्व के मारे धुंधुली डूब गई, उसी कुएं में कूद गई। धुंधुली का भी अंत हो गया।
घर के सारे धन जब नष्ट हो गए, तब एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज देखा पिताजी बड़े व्यथित हो रहे हैं। 3 श्लोकों से पिताजी के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित करके और वैराग्य से विभूषित करके गोकर्ण जी महाराज ने पिताश्री को जंगल में भेज दिया। पिताजी को कहते हैं कि देहस्ति मास रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजलधिरं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पिताजी तपस्या करने के लिए निकल पड़े और पिताजी के जाने के बाद अब घर में कोई नहीं बचा। वैश्याएं घर में आकर रहने लग गई। एक रात्रि के समय वैश्याओं ने विचार किया कि अब धंधोकारी से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि धंधोकारी के पास अब धन नहीं है। रात्रि के समय धंधोकारी को खाट में मोटे मोटे रस्सियों से बांध करके, मुंह में वस्त्र डाल करके और भयानक प्रकार से पीटने लग गए। भयानक प्रकार से पीटने के बाद भी जब प्राण नहीं निकला, तब जलते हुए कोयले के अंगारों को लेकर मुंह में डालने लग गए। उसके बाद भी जब मृत्यु नहीं हुई, तब धंधोकारी को जीवित जलाने लग गए। चीखता रहा, हाहाकारता रहा। अर्ध जले हुए शरीर जीवित धंधोकारी को गड्ढे के भीतर उसी के घर के आंगन में जमीन में डाल करके और वैश्याएं दूसरे नगर को चली गई। धंधोकारी को अनेक प्रकार के नर्क की यातना को भोगने के बाद अंत में प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। मंत्रों में जब हम श्राद्ध विधि की पुस्तक लेकर बैठते हैं, उसमें प्रेत शब्द नहीं है। प्रेत के लिए तत्पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष, तत्पुरुषः आवाहयामि स्थापयामि। बहुत सुंदर विषय है वो भी। तो महाराज जो है, ये सब शास्त्र, इन्हें पढ़ना चाहिए। तो जब प्रेत योनि को धंधोकारी प्राप्त हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद कई वर्षों तक भटकते भटकते अपने उसी पुराने घर में आकर रहना प्रारंभ किया। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्रद्धामवर्तयेत्। उन्हीं दिनों गोकर्ण जी महाराज भारत के सभी तीर्थों में जाकर के अपने बड़े भाई, अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर रहे थे। सभी स्थानों पे श्राद्ध करने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने निवास पे आए और निवास पे आकर जब सोने के लिए जाते हैं, रात्रि को नींद आती है और मध्यरात्रि के समय महाराज कोलाहल होना प्रारंभ हुआ। वैपरीत्य विदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुता। जब कोलाहल होना प्रारंभ हुआ, तो उस कोलाहल के बीच गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तू कौन है? तब कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धंधुकारीति नाम तत् स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। महाराज, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई हूं। और धंधुकारी इति नामतः, मेरा नाम क्या है? धंधुकारी। और स्वकीय नैव दोषेण, बहुत सुंदर लिखा है, स्वकीय नैव दोषेण, अपने ही किए हुए कर्मों के कारण। प्रेतत्वं ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हुआ और आज मुझे इस योनि की प्राप्ति हो गई। आज मुझे यहां आना पड़ा, मुझे इस जन्म में आना पड़ा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कर्म किए हैं। तो कहा कि गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, शायद 100 बार भी गया श्राद्ध मेरे लिए करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे कर्म इतने प्रबल है, खराब। तब क्या करें? विद्वानों को बुलाया, विद्वानों को पूछा, विद्वानों ने कोई समाधान नहीं दिया। तब सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई और सूर्य नारायण भगवान ने क्या कहा? एवत भागवतम रसकारयम्, और भागवत की कथा आयोजित हुई। उसी भागवत जी की कथा में 7 कांठ के बांस में आकर धंधुकारी महाराज विराजमान हुए। 7वें दिन जब कथा की पूर्णाहुति हुई, तब दिव्य देश से भगवान के यहाँ से विशिष्ट प्रकार का रथ और भगवान के दूत दोनों ही आए। धंधुकारी दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर के प्रेत योनि से मुक्त होकर उस रथ में विराजमान हो गए। गांव वालों ने गोकर्ण जी को पूछा कि आपने कथा सुनाने में कोई भेद तो नहीं किया? आपके भाई को सद्गति की प्राप्ति हुई, हम सबको क्यों नहीं? तब गोकर्ण जी कहते हैं, ये मुझसे नहीं, आप जो भगवान के दिव्य देश से दूत आए हैं उन्हें पूछिए। जब उनको पूछा है तब उनने बड़ा सुंदर निवेदन किया है, कहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल, कि धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिससे मनुष्य को सभी चक्रों से मुक्त होकर विशिष्ट संस्कार से विभूषित होकर भगवत भक्ति रूपी पुनर्जन्म की प्राप्ति, मनुष्य को वैष्णवता के रूप में वो पुनः भगवान को पुनर्जन्म के रूप में प्राप्त होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और फिर से 6 महीने के बाद कथा हुई। उस कथा में जितने भी स्वजन परिजन थे सबको लेकर गोकर्ण जी महाराज ने कथा के माध्यम से सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ और सब के सब भगवान के दिव्य देश दिव्य धाम में प्रवेश कर गए। तो आइए भागवत जी के महात्म्य की जो कथा है, इस कथा को श्री भगवान हरि के चरणारविंद में हम सब समर्पित करें। समर्पित करने के बाद 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय करेंगे और आश्रय के बाद आज की आरती होगी। कल से 2 बजे का समय निर्धारित है, तो आज को ट्रेनिंग बहुत लेट हुई तो सभी को आने में थोड़ा विलंब हुआ। हमारे यजमान परिवार के सभी आत्मीयजन व्यासपीठ के पास पहुंचे आरती करने हेतु।